हेलो स्टूडेंट्स, अब क्लास 9 के लिए आपके लिए केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बस ध्यान से सुनिए। मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहला वर्ड है चैप्टर का मैटर। तो सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि व्हाट इज मैटर एंड इन आवर सराउंडिंग्स। आपको सराउंडिंग पता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारे हर तरफ चारों तरफ जितनी सारी चीजें हैं वही हमारे लिए क्या है, सराउंडिंग। तो मैटर क्या है, सबसे बड़ी बात यह है, जो चैप्टर का नाम है फर्स्ट वर्ड मैटर। तो आते हैं कि व्हाट इज मैटर। ठीक है भाई, मैटर क्या है यूं तो पता कर लें, उसके बाद तो जानेंगे कि हमारे सराउंडिंग में कौन कौन से मैटर हैं। ठीक, तो व्हाट इज मैटर यहाँ पे आते हैं। ठीक है, मैटर क्या है, कह रहा कि कोई भी चीज है या फिर कोई भी सिस्टम या कोई भी सब्सटेंस है जो स्पेस ऑक्युपाई कर सकता है या फिर उसके अंदर कुछ न कुछ मास हो, वही क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। ठीक है, अब स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, इसका क्या मतलब, या फिर यूं कह सकते हैं कि कोई चीज में मास है, मास कैसा है, कितना है, इसका क्या मतलब। ठीक है, अब जैसे अगर हम किसी भी सब्सटेंस के लिए अपने डेली लाइफ की जो हम जितनी भी चीजें हमारे पास होती हैं उनमें से हम किसी चीज को उठाएं, यह कर लें। ठीक, तो ये जहां पे भी पुटअप करेंगे ये पक्का कुछ न कुछ स्पेस कवर करेगी अपने लिए। ठीक है, और कुछ न कुछ इसका मास भी है। ठीक, तो अब उसके लिए क्या है, हम कहते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज अ मास। कोई भी चीज है जो स्पेस ऑक्युपाई करती है और उसके अंदर मास होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, मैटर कहा जाता है। ठीक है, तो फिर हम उसके लिए चाहे देख लें एयर, वाटर, ऑक्सीजन, शुगर, सैंड, या फिर स्टील, सिल्वर, कॉपर, आयरन, आइस, अल्कोहल, मिल्क, कुछ भी हो जिनमें ये दो चीजें पाई जा सके। ठीक है ना, जिसके अंदर कुछ न कुछ मास हो, जो कुछ न कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे अपने लिए, वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। ठीक है, अब ठीक है, तो हम ये भी आगे ये भी जानना चाहेंगे, मैटर है अगर तो क्या इसके भी टाइप होते हैं, क्या ये हो सकता है कि सारे मैटर एक जैसे ही होंगे, ऐसा तो ना है, क्योंकि हमारे लिए भी जो डेली लाइफ में जो हमने चीजें देखते हैं वो क्या है, उसमें भी किसी तरह का नहीं पाया जाता है हमारा क्या, सब एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग उसका विजिबल होता है, अलग अलग वो दिखने जैसा होता है, या अलग अलग उसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब क्या कहलाता है, अगर हम अपने आसपास की सारी चीजों को देखें, ठीक है, तो हम पाएंगे कि जो जितने भी सारे मैटर हैं, हमारे मैटर हमने समझ लिया कि हमारे यहाँ जो भी चीजें हैं जो स्पेस ऑक्युपाई कर सकती है, जिसके क्या है कुछ न कुछ मास हो, वही मैटर है। तो हम पाते हैं कि हमारे पास जितने भी अराउंड जितने भी सारी चीजें हैं उन सब में सबके अलग अलग शेप, अलग साइज, डिफरेंट कलर्स, हर तरह की उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, दिखने में कैसा है, ठीक है, उसे फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, दिखने में कैसा है, वो सब उसकी प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग होती है। तो हम इसका मतलब ये कह सकते हैं कि सर मैटर हमारा ना एक टाइप का तो नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजों, बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, बहुत सारे तरह से वो एग्जिस्ट कर सकते हैं हमारे। ठीक है, वो एग्जिस्ट बहुत कई तरीकों से एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा जैसे हम एवरीडे लाइफ में देखें कि मान लो हम क्लॉथ, फूड, ड्रिंक, ठीक, अगर हम बात करें पानी की बात करें, दूध मतलब मिल्क की बात करें, वाटर की बात करें, तो ये सब तो लिक्विड है, ये भी मास है इनके अंदर, ये भी स्पेस ऑक्युपाई कर सकते हैं, इसका मतलब ये भी मैटर है। ठीक, आगे हम क्या देखते हैं, ये सॉलिड चीज, ये हमारा मार्कर है, पेन है, ईंट पत्थर, जो भी सारी चीजें हैं इन सब में भी तो मास है, ये सभी स्पेस ऑक्युपाई कर सकते हैं, इसका मतलब ये सभी एक टाइप के मैटर हैं। ठीक है, आगे कह रहा है फिर हमारे क्लॉथ्स को ही अगर हम देख लें तो क्लॉथ्स भी है क्या हमारा, इसके अंदर भी कुछ न कुछ मास है। अब टेक्सचर, उसकी बनावट अलग अलग है। ठीक है, बनावट अलग अलग है, कोई लिक्विड है, कोई सॉलिड है। ये कपड़े जो है, अगर कपड़े की बात करें तो ये तो फिर सॉलिड या लिक्विड भी नहीं, ये दूसरे टाइप का इसका फाइबर्स इसमें है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स के हमारे पास क्या है, मैटर्स है। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब कह रहा अगर कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई ना करे, नहीं उसके अंदर कोई मास हो, ठीक है, तो वो हमारी क्या कही जाएगी, वो हमें मैटर नहीं कहा जाएगा। ठीक है, वो मैटर ना कहा जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं हमारी फीलिंग्स हैं अगर, ठीक है, हम किसी के बारे में सोचते हैं, ठीक है हम किसी को डांट दें, हम किसी को कुछ कह दें, ठीक है, तो वो उसकी इन सब की चीजों को हम मैटर में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब कह रहा
क्लासिफिकेशन या टाइप्स कह सकते हैं, ठीक है। जनरली क्या है ना, मैटर्स को हम 3 टाइप्स में कहते हैं कि सर मैटर्स हमारे पास क्या है, 3 टाइप के हैं, ठीक है। वो किस लिए, वो किससे कह रहा कि ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। हमने कहा था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सुन लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या मतलब, एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो हमें दिख रहा है ना, जैसा वो हमें देखने में लग रहा है वही उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या, उसके अंदर भी तो कुछ चीजें होंगी जो हमें दिखना रही हैं, या फिर कुछ चीजें ऐसी है जिन्हें हम ऐसे देख के ना बता सकते कि इसके अंदर क्या है, कैसे है और क्या है, ठीक है। जैसे हम किसी चीज को भी उठा लें, ठीक है ना, तो अगर हमने बाहर से दिख रहा है कि वाटर, बस हमको वाटर दिख रहा है कि इट्स ट्रांसपेरेंट, ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी तो कुछ चीजें हैं, कुछ चीजों से वो बना होगा ना, कुछ कंपोजिशन से, ठीक है ना, जिनके साथ वो बना होगा वो क्या कहलाएगा, हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी, ठीक है। ठीक, मिल्क हमने देखा, हाँ सर दैट्स इट, लिक्विड, इट इज व्हाइट, ठीक है, व्हाइट इन कलर, ठीक है, सफेद, मतलब व्हाइट तो कोई कलर ना होता, अगर व्हाइट दिख रहा है इसका मतलब ये है कि ठीक है व्हाइट है, लेकिन इसके अंदर भी तो कुछ चीजें होंगी क्या, जैसी जो लिक्विड, क्या हर सारे लिक्विड एक जैसे हैं, जो चीज वाटर के अंदर है वही चीज क्या मिल्क के भी अंदर है, नहीं, ऐसा ना है। मिल्क के अंदर कुछ और कंपोजिशन है और वाटर के अंदर कुछ और कंपोजिशन है, ठीक है। उसी जो कंपोजिशन जिससे वो बना है, अगर उनको ब्रेक कर दें तो फिर वाटर वाटर नहीं रहेगा और नहीं मिल्क मिल्क ही रहेगा, अगर उन सारी चीजों को सेपरेट कर दें, क्योंकि वो पक्का है कुछ न कुछ चीजों से मिलके क्या है, बना है, ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब कह रहा कि हमने कहा मिल्क की अलग होगी, वाटर की अलग होगी, किसी सॉलिड सिस्टम की अलग होगी, एयर की अलग है, ठीक है ना, जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, उसकी अलग है। तो हर चीज के अलग अलग क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है। इसके बेसिस पे हम मैटर को किसमें डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सॉलिड, दूसरा क्या है, लिक्विड, और तीसरा क्या है, गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 टाइप के हैं जिन्हें हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, सबके लिए हम देखते हैं कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, ठीक है। हम तो जानते हैं कि सर जो चीजें ना हार्ड हैं, जो चीजें स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, जैसा है डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, ऐसा हमने जो सारी चीजें पढ़ा है उन सबको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। करा कि अब हम इसको 3 टाइप से ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी कर दिया, सॉलिड था, सर लिक्विड था और क्या था, गैस था, ठीक है। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस होता क्या है, इसको आगे देखेंगे, ठीक है। अब कह रहा सॉलिड क्या होता है, हम बता देते हैं। सॉलिड वो सब्सटेंस है जिसका डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है, जिसका शेप जहां भी रहे उसका शेप वही है, और उसके वॉल्यूम, उसका शेप चाहे यहाँ रख दें आप, चाहे चक्कर रख दें, चाहे ऊपर हवा में फेंक रहे हैं, नीचे गिर रहा है, पानी में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, उसका डेफिनेट एक शेप होगा और उसकी डेफिनेट वॉल्यूम होगा, उसका कुछ न कुछ अगर वेट है उसका, या उसका कुछ हर तरफ से वॉल्यूम है उसका, वो सब क्या है, फिक्स होता है, वो बदलने वाला नहीं होता है, वो चीजें क्या कहलाती हैं, सॉलिड कहलाती है। अगर हम एक ईंट लें, एक पत्थर लेंगे, इतना बड़ा टुकड़ा, तो हमेशा कहीं भी रहे, पानी में रहे, हवा में रहे, उसको उछाल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, वो हमेशा वैसे ही रहेगा, ठीक। या हमारा मार्कर है, मार्कर जैसे गिर जाए, ठीक, रख दें, खड़े रखें या रोके रखें, ये सब हमेशा ये एक तरह से ही रहेगा, इसलिए क्या है, हमारे सॉलिड है। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड वे सब्सटेंस होता है, ठीक है, लिक्विड वे सब्सटेंस होता है जिसका कोई फिक्स शेप एंड साइज नहीं होता, हाँ वॉल्यूम इसका फिक्स हो सकता है, ठीक है ना, कि अगर हमने 1 लीटर पानी लिया, ऐसा यूं कह लें, ठीक है, या फिर हमने 1 गिलास पानी लिया, उस 1 गिलास पानी को पता चला गिलास भरी है पानी से, ठीक, उस पानी को हमने बाल्टी में गिरा दिया, तब बाल्टी के बराबर तो नहीं भरी, बाल्टी भर तो नहीं गई, लेकिन वही 1 गिलास बाल्टी में वो पानी 1 गिलास के ही बराबर है, हाँ। अब गिलास की शेप जैसा था ऐसा, वो गिलास के जैसा ही था, उसके जैसा बड़ा दिख रहा था, ठीक है, लेकिन अब बड़ी सी बाल्टी दिखी तो बाल्टी में हमें क्या की, बस इतने ही दूर तो पानी रखे रह गया, ठीक है ना, सही। तो इसे कहते हैं ये लिक्विड सिस्टम ऐसे होते हैं, कोई से भी, वाटर ले लो आप, मिल्क ले लो, ऑयल ले लो, हर तरफ के क्या है, ये उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है, ठीक है। अब कह रहा गैस क्या होते हैं, सर गैस का ना न कोई डेफिनेट शेप होता है और न ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्योंकि कितने एरिया में रहेगा, ठीक है ना, सही। अब क्या है, क्यों नहीं होता, आपको पता है ना कि अगर हम गैस की बात करते हैं, ठीक, तो अगर कोई माना कि हमने कोई बैलून लिया, ठीक है, बैलून में थोड़ी सी हवा भरा, ठीक, तो उसके अंदर वो फिक्स है, अगर हमने उसको तोड़ दिया
वो क्या है फिर पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गई। ठीक, तो हम क्या है, अब तक वो जो गैस थी या वो जो एयर थी, हमने मान लो फूंक मार के बलून फुलाया था, इतना बड़ा बलून हमने बनाया। ठीक, तो अभी जितना बड़ा बलून है, जितने हमने एयर गैस है हमारी, ठीक, जो हम या फिर हम जो एक्सेल करते हैं CO2 या और सारी, उसके साथ अगर हमने फिलअप करके उसे बनाया तो उसका शेप इतना बड़ा है। ठीक, अगर जितना भी बड़ा उस शेप है, उस शेप में उसका फिक्स उस वक्त उसका वॉल्यूम है, उतने में ही वो क्या है। लेकिन जो ही वो बलून फूटा, फिर वो सारी की सारी एयर डिस्पर्स हो गई, पूरे एटमॉस्फेयर में चली गई, पता नहीं कितनी दूर दूर तक चली गई, वो हमें नहीं पता चला ना। ठीक, क्योंकि अगर पता है, माने कोई स्प्रे या फिर कोई महकने वाली चीज है, ठीक है, वो अगर हमने बाहर ऐसे उड़ेल दिया, ठीक, तो हम पाएंगे कि कुछ दूर में वो यहाँ भी कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में महक रही, लेकिन धीरे धीरे क्या बहुत दूर तक महकती चली जाएगी। इसका क्या मतलब है कि कोई फिक्स ना होता वॉल्यूम गैस का ना। ठीक, क्योंकि वो क्या है, पता नहीं कितने भी वो एरिया में जा सकती है, कितने एरिया में वो रह सकती है, इसलिए इसका कोई डेफिनेट शेप और इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता गैसेस के केस में। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, तो ठीक है सर, इतनी तो बात जान गए, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, लेकिन ये बना किससे है, जो आप कह रहे थे पीछे अभी कुछ देर पहले हमने बोला जस्ट कि ये किसी न किसी कंपोजिशन के साथ बना होगा, जिनके साथ मिलके बना होगा वो क्या होता है। ठीक है, वो करा कि बना तो है, तो बना है जिस छोटी छोटी चीजों से मिलके एक बड़ा सा शेप बना होगा ना। ठीक, अगर हम एक घर की बात करते हैं, एक बिल्डिंग की बात करते हैं, तो छोटे छोटे ईंट ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ के क्या एक बड़ी सी दीवार बनती है, फिर दीवार के बाद फिर पूरी एक बिल्डिंग बनती है। ठीक है, अब करा उसी तरह से ये किससे बना हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि हम जानते हैं कि मैटर हमारा पार्टिकल से मिलके बना है, और वो पार्टिकल्स कैसे हैं, किस तरह से अरेंजमेंट होता है, किस तरह से बनता है, उसके लिए देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर इज मेड अप ऑफ क्या, पार्टिकल्स, पार्टिकल से बना हुआ होता है। वो क्या होते हैं पार्टिकल्स, वो हम बताते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी चीज देखें, कोई भी चीज अगर हम देखें, कोई भी मैटर देखें, सॉलिड लिक्विड गैस, उसमें जैसा वो हमें दिख रहा है या फिर हमें महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, उसकी और वो एक ही तरह के या फिर एक कभी कभी एक से ज्यादा टाइप के भी, वन टाइप या एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल, एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके वो क्या होता है, बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आगे बताएंगे, एटम्स की बात आएगी, वो छोटा सा। ठीक, क्यों क्या है, एक ही टाइप के, एक से अधिक टाइप के, वो टाइनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, जिसका मतलब छोटा, या फिर यूं कह सकते हैं वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल से मिलके ये बना हुआ होता है कोई एक मैटर। ठीक है ना, अब वो स्मॉल पार्टिकल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, करा एवरीथिंग अराउंड अस व्हिच इज कंसीडर्ड एज मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पीसेस ऑफ पार्टिकल, या यूं कह सकते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, अब जैसे हम चेयर की बात करें, जैसे हम वुड की या फिर हम किसी आयरन की बात करें, ठीक है, या फिर हम टेबल की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, तो उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके ये बना हुआ होता है, वो सब एक जैसे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे माना बुक है, बुक के अंदर क्या है, पेपर है, पेपर भी किसी चीज का है ना, सेलुलोज का होता है वैसे बाय द वे, वो सेलुलोज के अंदर, वो सेलुलोज भी कंपाउंड है, तो कंपाउंड है किसी न किसी से बना हुआ होगा वो। ठीक है, तो वो सबसे जो सिंपलेस्ट यूनिट है, उसी से वो क्या है, छोटे छोटे से सब मिलके क्या है, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, जो हमारे लिए क्या कहा जाता है, मैटर कहा जाता है। ठीक है, अब कह रहा कि या फिर बहुत सारी चीजें क्या है, पार्टिकल्स क्या है, जो बहुत ही बड़े बड़े हैं, लेकिन वो कितना भी बड़े क्यों ना हो, वो कितना भी लार्ज साइज के क्यों ना हो, उसमें पक्का है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ही बना हुआ होता है। ठीक है, अब क्या है, करा फॉर एग्जाम्पल, अगर ए स्मॉल रेन ड्रॉप कंटेन अबाउट 10⁻21 पार्टिकल ऑफ वाटर, अगर हम करें एक ड्रॉप वाटर की बात करें, ठीक है, एक ड्रॉप वाटर अगर हम गिराएं, ठीक है, तो आपको पता है वाटर का फार्मूला क्या होता है, हाँ सही, H2O होता है। ठीक है, H2O अगर हम एक बूंद, एक ड्रॉप वाटर करें, ठीक है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि 10⁻21 वाटर होता है H2O, है ना।
ऐसा नहीं कि एक गिलास पानी है, एक बूंद पानी, एक बाल्टी पानी है तो सिर्फ H2O। उसमें H2O जो सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है या जो सबसे सिंपलेस्ट पार्टिकल है H2O, उसके हजारों लाखों करोड़ों पार्टिकल्स मिलके क्या होता है वो बना हुआ होता है। ठीक है, ठीक। तो ऐसे ही अगर हम आयरन की बात करें, अगर एक छोटा सा टुकड़ा अगर हम लोहे का इतना बड़ा लें तो इसका, या फिर एक दरवाजे की बात करें हम तो उस दरवाजे में लोहा मतलब आयरन है जो, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें आयरन के उसमें करोड़ों अरबों पार्टिकल्स होंगे, आयरन सब जुड़ के एक बड़ा सा हमको शेप देंगे। ठीक है, हाँ, अगर शेप देने वाला है, अगर सॉलिड लिक्विड है तो एक शेप देगा, अगर गैसियस है तो किसी प्रकार का शेप साइज नहीं देगा, वो तो हमें पता ही है। ठीक है, अब कह रहा अगर एक स्मॉल वाटर ड्रॉप की बात करें तो उसमें 10 to the power 21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर। अब आप समझ सकते हैं कितने ज्यादा, 1, 2, 10, 100, हजारों नहीं, लाखों नहीं, 10 to the power 21 मतलब इसके बाद 21 जीरो बढ़ा दें तो फिर जितना हमें मिलेगा गिनती ना कर सके, काउंट ना कर सके हैं। ठीक है, इतने पार्टिकल से बना हुआ होता है कि स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है, तो वो अब फिर अगर और ज्यादा बढ़ रहे हैं ना तो फिर इसका मतलब और ज्यादा पार्टिकल से बढ़ रहे हैं। एक ड्रॉप में इतना है, अगर आधी गिलास एक गिलास पानी है तो फिर तो पता नहीं कितने पार्टिकल्स हैं किसके, H2O के। ठीक है, सही। वैसे ही साल्ट पता आपको, नमक, साल्ट ना घर में जो खाते हैं नमक, ठीक, नमक NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब अगर हमने एक इतना सा टुकड़ी नमक लिया या फिर एक चुटकी नमक लिया ना तो उसमें पता नहीं कितने NaCl के पार्टिकल्स हमारे क्या हैं होंगे। ठीक, अच्छा, आगे कह रहा कि the particles which make up matter are so small that we cannot see even them a high power of microscope। ये मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम उसके इवन माइक्रोस्कोप के साथ के हेल्प से भी ना देख सकते हैं। ठीक है, सही। आगे कह रहा कि किसी भी पार्टिकल्स, किसी भी मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वे कॉन्स्टेंटली क्या कर सकते हैं, अपने अंदर मूव करते रहते हैं, या यूं कहने की वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, सही। आगे कह रहा कि हम कैसे पता लगाते हैं कि मैटर क्या है हमारा, मैटर में क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक हेडिंग है, एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। हम कैसे कहें कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ठीक, कैसे कहते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कैसे कह दें। ठीक, इसके लिए कह रहा आप एक एक्सपेरिमेंट करो घर पे खुद से, है ना, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, वो कैसे है, कह रहा जैसे मान लीजिए कि आप एक वाटर लिया आपने एक बीकर में, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के पॉट में आपने वाटर लिया, उसमें एक छोटा सा पार्ट कलर का डालें तो आपको दिखेगा वो धीरे धीरे कलर क्या होगा, धीरे धीरे स्प्रेड करता रहेगा और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा तो पूरे जो बॉडी, जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा वाटर है वो सब क्या हो जाएगा, पूरा कलरफुल हो जाएगा। ठीक है ना, कह रहा कि अगर हम किसी में भी बात करें, अगर किसी भी लिक्विड में हम कोई कलर डाल दें तो हम देखेंगे कि वो कलर क्या है, धीरे धीरे डिफ्यूज होता चला जाएगा उसमें, और वो कुछ देर बाद क्या होगा, वो पूरा वाटर क्या होगा, कलरफुल हो जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि हमारा कोई भी मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, क्योंकि वो अगर हमने इतना छोटा सा भी टुकड़ा डाला कलर का, वो सारा टूट के छोटे सारे अपने में टूट गया, और वो सब के सब क्या होगा, आपस में हर एटम के साथ, हर वाटर के साथ कंबाइंड होकर क्या हो गया, पूरा कलरफुल बना दिया। ठीक है, सही। क्यों, क्योंकि हमको पता है वाटर में अगर उसमें हम कोई कलर डालें, रेड, ब्लू या जो भी, यहाँ पे एक कंपाउंड दे रखा है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक, परमैंगनेट। ठीक, इसका फार्मूला होता है KMnO4। ठीक, ये कह रहा है, ये पिंक कलर का कलर देता है ये। ठीक, इसका एक छोटा सा पार्टिकल कलर अगर एक वाटर में हम डालें तो कुछ देर बाद देखेंगे पर्पल या पिंक, तो वो क्या है, पूरा पर्पल कलर धीरे धीरे स्प्रेड होते पूरे क्या है, बीकर भर फैल जाता है, पूरे बीकर भर स्प्रेड हो जाता है, और क्या है, पूरे बीकर का वाटर क्या हमारा कलर हो जाता है। ठीक है, सही। तो इसका मतलब क्या है कि
आगे हम कल बताते हैं कि कौन किसी में कितना मिलता है या सॉल्युबिलिटी उसकी क्या होती है, ठीक है, वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।